हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब हमारी कैंसर पैथोलॉजी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और अब अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे सिस्टमैटिक पैथोलॉजी का। उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी सबसे स्कोरिंग टॉपिक है अनीमिया, जो कि जनरली हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो और अनीमिया में भी क्लासिफिकेशन इसका और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्कोरिंग चैप्टर को फटाफट करते हैं। देखिए, अनीमिया का मतलब होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम हो जाते हैं, जिससे बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलता है। ठीक है। और इसकी वजह से पेशेंट थका थका, पेल और वीक लगता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, और जो आप एग्जाम में लिखेंगे, इट इज द डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और आरबीसी कंपाउंड और पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम बिलो नॉर्मल फॉर द रिक्वायर्ड एज एंड सेक्स। तो क्लासिफिकेशन इसका इटियोलॉजिकल कॉजेज पे, यानी किस वजह से हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड लॉस एनीमिया, यानी कि इंजरी की वजह से, मेंसेस की वजह से, हेमोरेज की वजह से जो हमारे बॉडी से ब्लड निकलता है, उसकी वजह से अनीमिया होता है। ये एक्यूट भी हो सकता है ब्लड लॉस, और क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक पाइल्स में मिलेगा आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड, एक्यूट एक्सीडेंट में। तो हो गया डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये जनरली होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से और रेयर केसेस में बोन मैरो फेलियर। थर्ड इज इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी पहले तो एक तो प्रोडक्शन आरबीसी का कम हो गया और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगा, हीमोलाइसिस हो रही है। तो ये भी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। अच्छा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन हमारा इटियोलॉजिकल। और मॉर्फोलॉजी पे क्या होगा, तो मॉर्फोलॉजी पे आपको पता है मेन तीन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक का मतलब सेल का साइज भी छोटा, हाइपोक्रोमिक का मतलब इसमें जो रेड कलर है, जो लाली है, वो भी कम है, और पेलनेस है। ये मेनली आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। देन सेकंड इज हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, इसमें सेल साइज भी नॉर्मल है और सेल के अंदर आरबीसी भी नॉर्मल है। ये होता है मेनली एक्यूट ब्लड लॉस के केस में, कि सब चीज़ें बन तो सही नहीं है लेकिन वो बॉडी से बाहर जा रहा है फटाफट, बहुत भारी मात्रा में, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और में। एक होता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक में क्या है कि साइज तो बहुत बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, लेकिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आरबीसी या तो बनेगा नहीं, या टूट रहा है, या बाहर निकल रहा है। अच्छा, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बनता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज इन आयरन। आयरन डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस डिक्रीज होगा। अच्छा, इसके कॉजेज क्या हैं? लाइफस्टाइल कॉज जनरली होते हैं। सबसे पहला तो डिक्रीज्ड इनटेक, पुअर डाइट, मेल न्यूट्रिशन की वजह से आयरन की इनटेक बहुत कम होगी। सेकेंड है डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, सीलियक डिजीज हो गया, क्रोनिक डायरिया हो गया, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इंक्रीज्ड लॉस, जिसको मेनोरेजिया पाइल्स हुकवर्म कहते हैं। और फोर्थ है हमारा इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी या ग्रोथ स्पर्ट जब भी होता है तो बॉडी को आयरन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में आयरन कम मिल रहा हो, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, या नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, तो सबसे कॉमन कॉज होता है अनीमिया। फिर पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। डिक्रीज्ड आयरन स्टोर्स, समझाता हूँ मैं आपको। बॉडी में जो आयरन की रॉ मटेरियल प्रेजेंट है वो भी कम हो गया, तो जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो भी कम होगा। इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक आरबीसी बनेंगे, छोटे बनेंगे, वो उनको पूरा आयरन मिलाए नहीं, तो वो आरबीसी डेवलप ही नहीं होते। मैक्रोसाइटिक आरबीसी विल लीड टू हाइपोक्रोमिक सेल्स, यानी उनमें हीम कंटेंट कम होगा, और ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस, थका थका, सांस फूलना। तो हिंदी में समझे तो हम, आयरन कम होने से हीमोग्लोबिन नहीं बनता, आरबीसी छोटी और पेल हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है। अच्छा, पेरिफेरल स्मीयर में क्या मिलेगा आपको? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, तो आरबीसी छोटे दिखेंगे और हाइपोक्रोमिक पेल दिखेंगे। एनिसो पॉइकिलोसाइटोसिस ये भी मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पेरिफेरल स्मीयर आप बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा शेप में और साइज में, यानी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जनरली जो पीबीएस होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, उसमें सब चीज़ें यूनिफॉर्म मिलती है। तो वहाँ अगर हमें कोई भी इरेगुलरिटी मिलती है, हम उसको ढंग से देखते हैं। अच्छा, रेटिकुलोसाइट्स का प्रोडक्शन, रेटिकुलोसाइट्स कम दिखेंगे पीबीएस पे, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स बनी कम रहे, उनका प्रोडक्शन हो गया कम। ठीक है। तो 3M से इसका निमोनिक आप बना सकते हैं, मैक्रोसाइटिक, माइल्ड और मैनी शेप्स। बोन मैरो क्या मिलेगा? बोन मैरो में हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलेगी, क्योंकि देखिए बॉडी का मैकेनिज्म क्या कहता है, उसको लगता है कि आगे आरबीसी नहीं बन रहे, उसको ये नहीं पता कि आयरन की वजह से नहीं बन रहे। बोन मैरो अपना फॉल्ट मानेगा और बोन मैरो
अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा कि भाई कॉम्पनसेट करता हूँ मैं, हो सकता है मेरे बढ़ने से ये बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेलुलर बोन मैरो। अच्छा, आयरन स्टोर्स नेगेटिव मिलेंगे। आयरन स्टोर्स कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे नेगेटिव मिलेंगे? हमने हिस्टोलॉजी में एक डाई पढ़ी थी, प्रूशियन ब्लू स्टेन। ये क्या होता है, आयरन से बाइंड करके ब्लू कलर देता है, तो ये नेगेटिव मिलेगा, स्टेनिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आयरन कम है। क्लिनिकल फीचर्स, पैलर सबसे इंपॉर्टेंट है, फेस पे बिल्कुल लाली या पिंकिशनेस नहीं मिलेगी, पीलापन मिलेगा, नेल्स कंजक्टिवा इन पे का भी सेम यही है, फटीग मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगी और एक्सर्शन, थोड़ी सी मेहनत के बाद ही सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी क्योंकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। फिर ग्लोसाइटिस यानी कि माउथ के अंदर सिम्टम्स दिखेंगे, रेड स्मूथ टंग दिखेगी। कोई लॉन्चिया, स्पून नेल्स, नेल्स ऐसे होंगे जैसे क्या बोलते हैं आप, टूट जाए हल्के से भी उससे, और लेडीज में प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। एंगुलर स्टोमेटोटाइटिस, लिप्स जो क्रैक हो जाते हैं हमारे, उसमें भी ये आयरन का फीचर्स आता है। और पिका मिलेगा, क्रेविंग फॉर मड एंड आइस, मतलब पेशेंट कहता है बर्फ और मिट्टी खाने का मन करता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा बर्फ को चूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो इसी का साइन होता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक तो आपको सीबीसी करेंगे, इसके लिए आप सीधे सीधे एचबी डिक्रीज मिलेगा, एमसीवी डिक्रीज मिलेगा। एमसीवी का होता है मीन कॉर्पस वॉल्यूम। सेल सीरम आयरन कम मिलेगा, टीआईबीसी इंक्रीज मिलेगा, फेरेटिन डिक्रीज मिलेगा। टीआईबीसी होती है आयरन को बाइंड करने की कैपेसिटी, बांधने की कैपेसिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट ओरल आयरन थेरेपी, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ विटामिन सी देना होता है। और विटामिन सी, ये जो क्वेश्चन होता है ये वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं कि आयरन डिफिशियंसी में क्या देंगे, तो स्टूडेंट जनरली बोल के आते हैं कि आयरन का कंपाउंड देंगे, फेरस सल्फेट बोल दिया या कुछ और बोल दिया, तो वहीं पे काम खराब है। आयरन प्लस विटामिन सी बोलना है, विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अच्छा, दूसरा, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, किस वजह से हेमोरेज हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ये देखना है। जैसे वॉर्म्स की वजह से हो सकता है, पाइल्स की वजह से हो सकता है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग इन ड्यूरिंग द मेंसेस हो सकता है। थर्ड इज डाइटरी करेक्शन, इसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी और इस टाइप की चीज़ें लिवर सपोर्ट देना होता है। समरी टेबल देख लेते हैं एक बार मेजर एनीमियास को चेक करने की। आरबीसी साइज, माइक्रोसाइटिक, आयरन डेफिशिएंसी में तो सेल का साइज छोटा मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक में इंक्रीज मिलेगा, ए प्लास्टिक में नॉर्मल मिलेगा। कलर, आयरन डेफिशिएंसी में कलर कम मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक में कलर नॉर्मल मिलेगा, और ए प्लास्टिक में नॉर्मोक्रोमिक मिलेगा। की कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी के में तो आयरन लॉस है, मेगलोब्लास्टिक में B12 और फोलेट की डिफिशियंसी है, और ए प्लास्टिक में बोन मैरो फेलियर है। ए प्लास्टिक मेनली मतलब जो बोन मैरो कैंसर होता है यहाँ पे उसको कर रहे हैं, लेकिन हम अनीमिया स्टडी कर रहे हैं, ए प्लास्टिक में हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इज आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यही कॉज करता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया पे कोई ऐसा लॉन्ग नहीं आता है, आईडीए पे ही आता है। कोलोंचिया मिलेगा आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, पीका भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलेगा, और टीआईबीसी आपको इंक्रीज मिलेगा इन आईडीए। और सबसे बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन अगर डिक्रीज आ रहा तो समझ लीजिए एनीमिया है। तो हिंदी में एक बार रिकैप कर लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन कम होता है, आयरन कम होने से एचबी कम बनेगा, एचबी कम बनने से आरबीसी छोटी और पेल कलर की मिलेंगी। सिम्टम्स आपको पेलर, फैटिग, स्पून नेल्स और पीका मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म किया। हमने बहुत डिटेल में हिस्टोलॉजी में और हेमेटोलॉजी में अनीमिया पढ़े हैं, 4-4, 5-5 चैप्टर, लेकिन पैथो के लेवल पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम ये तैयार कर लिया है। इफ यू लाइक द लेक्चर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।